दोस्तों ये कहानी ऐसे दो मर्दों की है जिन्हें बहुत सालों पहले फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन एक दिन जब उन्हें बाहर निकाला गया तब उन्हें पता चलता है कि दुनिया से सभी मर्दों का नामो निशान मिट चुका है। हर जगह सिर्फ औरतें हैं और इन औरतों के बीच में सिर्फ ये दो मर्द ही बचे हुए हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1991 से। यहाँ पर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं जो हो रही थी सदी के पहले ह्यूमन हाइबरनेशन के बारे में, और इसमें वॉलंटियर कर रहे थे दो आदमी, मैक्स और एल्बर्ट। वहीं पर हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जिसने इस मशीन को बनाया था। फिर प्रोफेसर सभी को बताता है कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा है। हमने इस चिंपांजी को 6 महीने के लिए उस चैम्बर में डालकर रखा हुआ था और इस चिंपांजी की उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, ऊपर से वो बिल्कुल स्वस्थ भी है। इसलिए प्रोफेसर अब अपने अगले एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानों का इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके लिए मैक्स और एल्बर्ट उस मशीन के अंदर जाना चाहते थे। प्रोफेसर कहता है कि इस बार मैं इन तीनों को 3 साल के लिए मशीन में डालना चाहता हूँ, लेकिन ये काम बहुत ज्यादा रिस्की था क्योंकि इंसान का शरीर चिंपांजी के शरीर से बहुत अलग होता है, इसलिए इस काम को करने में दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन इस सबके बाद भी मैक्स और एल्बर्ट उस मशीन में जाने के लिए तैयार थे। आगे उस मशीन को चालू किया जाता है और मैक्स और एल्बर्ट को मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते 50 साल बीत जाते हैं। आगे उस मशीन को खोला जाता है और मैक्स और एल्बर्ट को बाहर निकाला जाता है। उनके बाहर आते ही हम देखते हैं कि इन दोनों की उम्र थोड़ी भी नहीं बढ़ी। जिस उम्र के अंदर ये दोनों मशीन के अंदर गए थे अभी भी उनकी उम्र उतनी ही है। अब इन्हें भूख लगी थी तो 3 लड़कियां इनके लिए खाना लेकर आती हैं। वहीं इतने सालों से इन दोनों ने कुछ खाया नहीं था तो ये दोनों खाने का स्वाद भी भूल चुके थे। आगे मैक्स कहता है कि मैंने मशीन के अंदर एक शराब की बोतल और कुछ सिगरेट छुपा कर रखी थी और अब उनको बाहर निकालने का समय आ चुका है। जिसके बाद वो सारा सामान बाहर निकालता है और वो दोनों वहीं पर सिगरेट जलाकर पीने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर धुआं फैलता है हर जगह पर अलार्म बजने लग जाते हैं और सबको लगने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तभी वहाँ पर 2 औरतें आती हैं और आग को बुझाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डॉक्टर ब्लॉन्ड नाम की एक औरत आती है और उन्हें बताने लगती है कि प्रोफेसर अब मर चुके हैं। अब ये सुनते ही वो दोनों हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर ब्लॉन्ड कहती है कि यहाँ पर एक महायुद्ध हुआ था और उस युद्ध में कुछ ऐसा हुआ कि धरती से सारे मर्द मारे गए। अब धरती पर सिर्फ औरतें ही बची हैं और तुम लोग भी इसलिए बच गए क्योंकि तुम इस मशीन के अंदर थे। अब इस बात को सुनकर वो दोनों बौखला जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर के दरवाजे को छूते हैं उन्हें बिजली का एक जोर का झटका लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। आगे एल्बर्ट इस बारे में सोचने लगता है और मैक्स से कहता है कि भाई सब कुछ ठीक है, हम 50 साल से मशीन के अंदर थे ना, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। मैक्स कहता है कि भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर इस धरती पर मर्द ही नहीं है तो हमारी जनरेशन आगे कैसे बढ़ रही है। उधर दूसरी तरफ इनकी बातों को डॉक्टर ब्लॉन्ड सुन रही थी और फिर वो इन्हें जवाब देती है कि यहाँ पर बच्चे मशीन से बनाए जाते हैं। अब इस बात को सुनते ही वो दोनों और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर ब्लॉन्ड के पास एक और डॉक्टर मारिया आती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें अपने रिसर्च के बारे में बाकी के डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए, तुम ऐसे ही चुपके से इन दोनों पर रिसर्च नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्स और एल्बर्ट को देखते हैं जिनके कमरे में एक टीवी अचानक से चालू हो जाता है और उसमें एक बच्ची कुछ बोल रही होती है। अब ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो टेस्ट ट्यूब की मदद से हो रहे हैं। अब ये सुनकर मैक्स दुखी हो जाता है और कहता है कि ये लोग बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। एल्बर्ट कहता है कि पिछले 50 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है, आजकल तो इन औरतों को प्रेग्नेंट होने के लिए इंटीमेट होने की भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये दोनों दारू पीने लगते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जैसे ही इन दोनों की आंख खुलती है ये लोग अपने सामने डॉक्टर ब्लॉन्ड को देखते हैं। वो इनसे पूछती है कि तुम दोनों को कैसा महसूस हो रहा है। मैक्स कहता है कि अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट हो जाती तो ज्यादा मजा आता। अब ये सुनते ही डॉक्टर ब्लॉन्ड गुस्सा हो जाती है और उसे उठाकर नीचे पटक देती है। वहीं ये सब देखकर एल्बर्ट मैक्स से कहता है कि भाई इन औरतों को इंटीमेट होने के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए तू इनसे ऐसी वैसी कोई बात मत कर। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर ब्लॉन्ड कुछ गार्ड्स को अपने साथ लेकर आती है और उन दोनों को बताने लगती है कि पूरी दुनिया में रेडिएशन फैल चुका है और अगर कोई भी इंसान बाहर जाता है तो रेडिएशन से उसकी मौत हो जाती है। वो बताती है कि हमारे पास एक जानवर था जिसकी रेडिएशन की वजह से मौत हो गई। आगे ये दोनों जाकर सारे जानवरों को चेक करने लगते हैं और तभी वहाँ पर इनकी लीडर आ जाती है, जिसको देखकर मैक्स हैरान हो जाता है और उससे बात करने लगता है। वो उससे उसकी उम्र पूछता है पर तभी वहाँ पर एक औरत उनसे कहती है कि तुमको पता है कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम दोनों 86 साल के हो। लेकिन मैक्स को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लीडर के पास जाने लगता है। लेकिन तभी सारे गार्ड्स मैक्स को दबोच लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। पर तभी पीछे से लीडर उन्हें कहती है कि इसको छोड़ दो। आगे मैक्स उनसे कहता है कि तुम लोग हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो, यहाँ पर क्या हुआ था और सारे मर्द कहाँ चले गए। तभी लीडर उन्हें कहती है कि ये सारी गलती प्रोफेसर की है, उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे मर्दों की उम्र ना बढ़े, लेकिन बाद में उसी मशीन ने उन सभी मर्दों की जान भी ले ली। अब ये सुनते ही एल्बर्ट कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग तो अभी भी जिंदा हैं और अगर तुम लोग चाहो तो हम दोनों आपकी मदद कर सकते हैं, आप लोग हमारे साथ इंटीमेट होकर बच्चा पैदा कर सकते हो। लेकिन ये बात सुनते ही लीडर गुस्सा हो
जाती है। इसी दौरान उसकी नजर एक सेब के पेड़ पर पड़ती है, जिस पर थोड़ी देर पहले तक तो 2 सेब लटके हुए थे, लेकिन ये दोनों गधे उसे तोड़कर खा गए। अब ये देखकर लीडर उन्हें कहती है कि तुम्हें पता है ना बाइबल में क्या हुआ था, इन्हीं सेब की वजह से सारा बवाल हुआ था और ये बवाल तुम लोग वापस शुरू करना चाहते हो। जिसके बाद लीडर उन दोनों को कुत्ते की तरह मारकर उन्हें वापस कमरे में बंद करवा देती है। अब मैक्स यहाँ पर रोने लग जाता है क्योंकि उसने पहली बार किसी औरत से मार खाई थी, पर इस पर एल्बर्ट उसे समझाने लगता है कि भाई तू चिंता मत कर, हम लोग जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के बाहर भी एक दुनिया है। उधर दूसरी तरफ हम डॉक्टर ब्लॉन्ड को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि इंटीमेट होना कैसा होता है। अब इसका पता लगाने के लिए वो सबसे ज्यादा उम्र वाली एक औरत के पास जाती है और उससे पूछती है कि इंटीमेट होना कैसा होता है। इस पर वो औरत कहती है कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं और इसे ही इंटीमेट होना कहते हैं और ये करके तुम बच्चा भी पैदा कर सकती हो। आगे वो उससे पूछती है कि तुम लोग उन दोनों के साथ क्या करने वाले हो, जिस पर वो कहती है कि हम उन दोनों को भी औरत बनाने वाले हैं। बुढ़िया कहती है कि फिर तो ये उनके लिए मौत से भी बड़ी सजा होगी। आगे उन दोनों मर्दों को पकड़कर लैब में लाया जाता है जहाँ वो देखते हैं कि यहाँ पर औरतों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें मर्दों के बारे में सारी गलत बातें बताई जाती हैं कि कैसे पहले मर्द औरतों को टॉर्चर किया करते थे। आगे इन दोनों को एक एक फॉर्म साइन करने को दिया जाता है जिस पर लिखा था कि इन दोनों के शरीर पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, लेकिन ये पढ़ते ही वो दोनों फॉर्म पर साइन करने से मना कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद उनके ऊपर की सीलिंग खुलती है जहाँ पर बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। दरअसल ये औरतें यहाँ पर फैसला करने आई थी कि इन मर्दों के साथ क्या करना चाहिए, लेकिन ये सुनते ही वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रास्ते में इन्हें 2 औरतें नजर आती हैं जिनको देखते ही वो उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें किस करने लगते हैं। वहीं वो सारी औरतें मिलकर ये फैसला करती हैं कि अब वो इन दोनों मर्दों पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। दूसरी तरफ वो दोनों भागते हुए नीचे पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनको एक अंडरग्राउंड रास्ता नजर आता है जिसकी मदद से वो दोनों और नीचे पहुंच जाते हैं। फिर बाहर आते ही उन्हें वहाँ पर एक शराब की बोतल पड़ी हुई मिलती है और उसके साथ एक न्यूज़पेपर भी जिसमें लिखा था कि 1993 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें सारे मर्द मारे गए। पर तभी वहाँ पर इनको पकड़ने के लिए कुछ गार्ड्स पहुंच जाते हैं जिनको देखते ही वो वहाँ से भागकर एक टनल की मदद से बाहर आ जाते हैं। फिर बाहर आते ही इन्हें वहाँ पर बहुत सारी औरतें दिखाई देती हैं जो कि पार्टी कर रही थीं। दरअसल ये औरतें बागी थीं और ये लीडर के नियमों को नहीं मानती थीं। अब वो दोनों ये सब देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और इन दोनों को दबोच लेते हैं। वहीं नीचे भी वो सभी औरतें गार्ड्स को देखकर डर जाती हैं और वहाँ से भागने लगती हैं। अब इसी भगदड़ का फायदा उठाकर मैक्स और एल्बर्ट भी गार्ड्स को चकमा दे देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन भागते भागते ये लोग एक लिफ्ट में पहुंच जाते हैं और वहाँ ये देखते हैं डॉक्टर ब्लॉन्ड को, जिसको देखकर ये दोनों डर जाते हैं। पर तभी डॉक्टर इनको समझाती है कि अगर तुम लोग बाहर गए तो जिंदा नहीं बचोगे। इस पर वो दोनों कहते हैं कि हमको पागल मत बनाओ। तभी डॉक्टर ब्लॉन्ड उन दोनों को एक मशीन के पास लेकर आती है और उससे उनको बाहर देखने के लिए कहती है। फिर उस मशीन से देखने पर उनको पता चलता है कि बाहर हर जगह तबाही मची है और कोई भी इंसान बाहर जिंदा नहीं रह सकता। इसके साथ साथ डॉक्टर उनको बाहर का रेडिएशन भी दिखाती है कि बाहर का रेडिएशन लेवल कितना ज्यादा है और इसी रेडिएशन की वजह से सारे आदमियों की मौत हुई थी। लेकिन वो दोनों उसकी ये बातें नहीं मानते और कहते हैं कि हम तो बाहर जाकर मरना पसंद करेंगे, जो कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी डॉक्टर ब्लॉन्ड कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकती, जो कहकर वो वहाँ पर गार्ड्स को बुला लेती है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आकर उन्हें वहाँ से ले जाने लगते हैं। अब वो दोनों डॉक्टर ब्लॉन्ड को गालियां देने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो। तभी डॉक्टर ब्लॉन्ड के पास 2 गार्ड्स आती हैं और उसे बताने लगती हैं कि तुम्हारा प्रमोशन कर दिया गया है। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि इन दोनों मर्दों को वांटेड घोषित किया गया है और अब जल्दी ही इनको ऑपरेशन करके लड़की बना दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले डॉक्टर को तुम्हारे रिसर्च की जरूरत है क्योंकि इन दोनों के साथ सबसे ज्यादा तुम ही रही हो और तुम्हारे रिसर्च के आधार पर ही इन दोनों को औरतों में बदला जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्लॉन्ड को ये चीज अब अच्छी नहीं लग रही थी और वो नहीं चाहती थी कि इन दोनों को औरतों में बदला जाए। उधर दूसरी तरफ हम मैक्स और एल्बर्ट को देखते हैं जिनको लैब ले जाया जाता है। पर तभी वो दोनों चिल्लाने लग जाते हैं कि हम औरत बनने की बजाय मरना पसंद करेंगे। लेकिन वो औरतें किसी की नहीं सुनती और मैक्स को अंदर ले जाने लगती हैं। इसी दौरान मैक्स की नजर उसकी पत्नी पर पड़ती है जो उसे कहती है कि जब तुम हाइबरनेशन में गए थे तब मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा था, लेकिन तुमने ना तो मेरी परवाह करी ना अपने बच्चे की। जो कहकर वो उसका ऑपरेशन करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर डॉक्टर ब्लॉन्ड आ जाती है। वो उन दोनों को वहाँ से बचाकर भागने लगती है, पर क्योंकि एल्बर्ट को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया गया था जिसके चलते उसे डरावने सपने आने लगते हैं और उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी ऊपर जाते ही उन्हें वहाँ पर 2 गार्ड्स नजर आती हैं और डॉक्टर ब्लॉन्ड उन्हें कहती है कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो और ये इन दोनों आदमियों को दे दो। आगे वो दोनों उन कपड़ों को पहन लेते हैं जो कि रेडिएशन से बचने वाले सूट थे। जिसके बाद वो उन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन उससे मेन गेट नहीं खुलता। डॉक्टर ब्लॉन्ड गार्ड से पूछती है कि ये खुल क्यों नहीं रहा, जिस पर वो दोनों कहती है कि इसका पासवर्ड है जो सिर्फ हमारी लीडर को ही पता है। अब ये देखकर मैक्स को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें गालियां देने
देने लगती हैं। पर तभी अचानक वो देखती है कि वो दरवाजा खुल गया है, जिसका मतलब था कि दरवाजे का पासवर्ड गाली था। अब डॉक्टर उन दोनों को अकेले बाहर नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी उन दोनों के साथ जाएगी। जिसके बाद वो भी रेडिएशन से बचने वाला सूट पहनती है और वो तीनों ऊपर चले जाते हैं। फिर ऊपर जाकर वो देखते हैं कि हर तरफ तबाही मची हुई है और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लेकिन मैक्स जैसे ही आगे बढ़ता है वो एक पर्दे से जाकर टकरा जाता है, जिसके बाद वो एक चाकू निकालता है और उस पर्दे को काट देता है। आगे वो सब उस पर्दे से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर तो सब कुछ नॉर्मल है और अब तक ये लोग जो भी देख रहे थे वो सब एक नाटक था। फिर ये लोग चारों तरफ घूमने लगते हैं, जिस दौरान उन्हें एक बीच नजर आता है, जिसको देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन सभी की ऑक्सीजन कम होने लगती है। पर तभी मैक्स अपना सूट उतार देता है और देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी रेडिएशन नहीं है। दरअसल वो लीडर इनको बेवकूफ बना रही थी और इनके साथ साथ बाकी की औरतें भी उसकी बातों में आ गई थीं। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने पर इन्हें एक बड़ा सा घर दिखाई देता है और ये लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत सारा खाना मिलता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एमा आती है और उन्हें कहती है कि तुम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। पर इसी दौरान उसके सूट में ऑक्सीजन खत्म होने लगती है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी एल्बर्ट उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है और उसका सूट उतारने लगता है। लेकिन फिर जैसे ही एमा की आंख खुलती है वो एल्बर्ट के ऊपर चिल्लाने लगती है। इसी दौरान गलती से उससे रिमोट दब जाता है और तभी इन्हें पता चलता है कि लीडर ने हर जगह ये अफवाह फैला दी है कि डॉक्टर ब्लॉन्ड की मौत हो चुकी है। जिसके बाद वहाँ पर दो औरतों को दिखाया जाता है और कहा जाता है कि ये दोनों मैक्स और एल्बर्ट हैं, जिन्हें ऑपरेशन करके औरत बना दिया गया है। अब ये लोग ये सब देख ही रहे थे कि तभी इन्हें एहसास होता है कि बाहर से कोई आ रहा है और ये लोग जल्दी से छुप जाते हैं। इसी दौरान वहाँ पर लीडर आ जाता है और तब इन्हें पता चलता है कि ये घर इनकी लीडर का है। लेकिन तभी लीडर अपने घर की हालत देखकर समझ जाती है कि यहाँ पर कोई और भी है। फिर जैसे ही वो अलमारी खोलती है तभी मैक्स और एल्बर्ट उसे दबोच लेते हैं और तब इन्हें पता चलता है कि इनकी लीडर कोई औरत नहीं बल्कि एक आदमी है। अब ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो और ये सब क्यों कर रहे हो। तब वो आदमी अपनी सारी सच्चाई बताता है कि 20 साल पहले मैं इस धरती पर इकलौता आदमी बचा था, लेकिन ये सभी मुझे लड़की बनाने के पीछे पड़ गए थे, इसलिए मैं खुद ही मेकअप करके लड़की बन गया और इनके साथ रहने लगा, जिसके एक वक्त बाद मुझे यहाँ का लीडर बना दिया गया। तभी मैक्स और एल्बर्ट उसे कहते हैं कि तुमने उन औरतों को बताया क्यों नहीं कि बाहर रेडिएशन जैसा कुछ नहीं है। इस पर लीडर कहता है कि पहले यहाँ पर बहुत रेडिएशन था, लेकिन धीरे धीरे रेडिएशन खत्म होता गया, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इनको सब कुछ सच बता दूं, क्योंकि वो सभी औरतें सन की हैं। इसके बाद मैक्स और डॉक्टर ब्लॉन्ड एक साथ इंटीमेट होने लगते हैं और वहीं एल्बर्ट और एमा भी इनको देखकर शुरू हो जाते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों उस लैब में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बच्चों को बनाया जाता था। जिसके बाद वो उनके फॉर्मूले में अपने प्यार की निशानी मिला देते हैं ताकि अगली बार जब भी इन बच्चों को बनाया जाए तो उनमें सभी मर्द पैदा हों। फिर कुछ सालों बाद जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें एक मर्द पैदा होता है। इसी दौरान जब एक नर्स उस लड़के को देखती है तो वो जोर से चिल्लाने लगती है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।